हृदय रेखा पर कौन सा चिन्ह जो है आपको करोड़पति बनाएगा, महाधनी योग का निर्माण करेगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज मैं इसी को डिस्कस करने वाली हूँ और आपकी हृदय रेखा पर जो विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं उनकी भी व्याख्या करने वाली हूँ कि कौन सा चिन्ह कैसा प्रभाव देता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से मैं पहले आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए हम यही कामना करते हैं कि भगवान आपकी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करे। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे हाथ में मेन लाइंस जो होती हैं, मुख्य रेखाएं कौन सी होती हैं। जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। ये हमारी जीवन रेखा होती है, ठीक है। ये इसको कहते हैं मस्तिष्क रेखा या माइंड लाइन, और इसको कहते हैं हार्ट लाइन या हृदय रेखा। तो ये तीन लाइंस जो होती हैं मेन लाइंस होती हैं। जब सबसे पहले हमें देखना होता है कि हृदय रेखा की स्थिति क्या है। अगर हृदय रेखा की स्थिति अच्छी है तभी ये जो मैं आपको आगे आने वाला इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ वो सटीक बैठेगी, अदरवाइज कुछ ना कुछ बीच में आपको प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ेगी। सबसे पहले हमें हृदय रेखा को जांचना होता है। ये हमारी हृदय रेखा होती है, ये कंप्लीट बनी हुई होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इस तरह या तो गुरु के पर्वत पर पहुंचेगी ये, या फिर शनि के पर्वत माउंट पर पहुंचेगी। कभी कभी ये सूर्य के माउंट तक ही पहुंचती है, कई लोगों की रेयर साइन होता है ये। तो ये हमारी हृदय रेखा होती है, यहाँ तक ये पहुंचती है। या तो इस एरिया में पहुंचेगी या इस एरिया में जाकर रुकेगी। इसको हम बोलते हैं हार्ट लाइन या हृदय रेखा। ये लालिमा लिए हुए होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। इस पर कट्स नहीं होने चाहिए। किसी भी लाइन पर अगर कट्स आते हैं तो उस लाइन की जो पावर होती है उसको वो खत्म करने की कोशिश करते हैं, यानी उसको वीक करते हैं। तो कट्स किसी भी लाइन पर शुभ नहीं होते, इसको आपको याद रखना। सबसे पहले बात करेंगे हम हृदय रेखा पर, जो कि आइलैंड का साइन है। ये अच्छा चिन्ह नहीं है, ठीक है। आगे में शुभ चिन्ह जो होते हैं उनकी भी चर्चा करने वाले हैं कि शुभ चिन्ह जो होते हैं अगर वो हो तो इंसान को क्या क्या लाइफ में अचीवमेंट्स होती हैं। अभी मैं आइलैंड की बात करने जा रही हूँ। ये जो आइलैंड इस तरह का छोटा या बड़ा किसी भी तरह का हो सकता है। जब ये किसी की हृदय रेखा पर होता है तो इंसान को मेंटल डिस्टरबेंस बहुत देता है। ऐसा इंसान जो होता है बहुत ही सेंसिटिव किस्म का होता है और भोला भाला होता है। उसको लोग चीट करते हैं, चीटिंग उसके साथ होती है। जितने जहां पर भी दिखाई देगा आपको एज कैलकुलेट कर लेनी है। एज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है। फिर से मैं कोशिश करूंगी कि न्यू वीडियो लेकर आऊं, क्योंकि वहां वो रीच नहीं हो रही है ना अब तक। तो मैं न्यू वीडियो फिर से लेकर आऊंगी, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे टाइमिंग निकालते हैं। अभी आप इस पर कंसंट्रेट करें कि कौन सा चिन्ह क्या फल देता है। तो ये जो आइलैंड का साइन है ये इंसान को काफी ज्यादा ऑपोजिट वर्ग से धोखे दिलवाता है, या घर में भी किसी मेंबर से ये चीटिंग करा सकता है। तो ये इंसान काफी ज्यादा दुखी परेशान होता है इस पीरियड पर जहां पर इसको ये आइलैंड का चिन्ह दिखाई पड़ रहा होता है। ये एक नेगेटिव चिन्ह है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक अच्छे चिन्ह की, दोनों मिक्स करते हुए बता रही हूँ। अगर आपको किसी भी जगह पर हृदय रेखा पर आपको इस तरह त्रिभुज का साइन दिखाई पड़ जाए, इस तरह भी हो सकता है, छोटा बड़ा किसी भी तरह का त्रिभुज हो सकता है। इस तरह छोटा सा हो या बड़ा हो, ये हृदय रेखा के नीचे भी हो सकता है या ऊपर भी बना हो सकता है। तो ये काफी शुभ चिन्ह होता है। एक या एक से अधिक भी त्रिभुज बने हो सकते हैं। इनके जो लोकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग इसका परिणाम होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहीं पर मैंने बनाया है। अगर ये ऐसे बुध के पर्वत के नीचे बना हुआ, मंगल के पर्वत के, ठीक है,
तो व्यक्ति खुद ऐसा कुछ अपना प्रोफेशन चूज करता है जिसमें उसको काफी इंटरेस्ट है, तो उसको बिजनेस में वो कन्वर्ट करेगा और उससे उसको काफी ज्यादा लाभ होगा। लेकिन ये कब होता है, जब उसकी लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता प्रवेश करता है जो उसको काफी इमोशनली सपोर्ट करता है। उसकी मदर हो सकती है, उसकी लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर हो सकती है, ये दोनों जेंडर के लिए है, लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर। उसको सपोर्ट करने वाला मिलेगा या कोई फ्रेंड होगा उसका जो उसको सपोर्ट करता होगा, कोई भी इमोशनली व्यक्ति कनेक्ट होगा जो उसको इंस्पायर करेगा, तो ये व्यक्ति उस ओर मुड़ेगा, उस समय उसको खास लाभ होगा। या फिर पुत्र प्राप्ति के बाद ऐसे व्यक्तियों को मल्टीपल प्रॉपर्टी बनने का योग बन जाता है। अगर ये चिन्ह सूर्य के पर्वत के नीचे बन जाए यहाँ पर, तो ये इंसान को, जैसे मैंने अभी बताया, लाइफ पार्टनर के आने के बाद या लव पार्टनर के आने के बाद या फिर पुत्र की प्राप्ति के बाद यहाँ पर विशेष इंसान को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इस समय भी वो व्यक्ति अपने मन का ही कोई काम कर रहा होता है जिससे उसको विशेष लाभ होता है, या उसको अचानक से प्रॉपर्टी मिल जाए, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। ये नेम फेम खूब दिलाता है अगर सूर्य के नीचे बन रहा हो। यहाँ पर ऐसे भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है। अगर दोनों तरफ बन जाए तो बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है, और भी ज्यादा ये इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। अब अगर ये शनि के पर्वत के नीचे बने, तब भी ये काफी ज्यादा जो है जमीन जायदाद इंसान को विरासत में भी दिला सकता है, या इंसान को ऐसे भी वो खुद से भी जनरेट कर सकता है, ऐसा ये चिन्ह बताता है। तो ये प्रॉपर्टी का साइन है या फिर कुछ अचीवमेंट उसने खुद के दम पर ऐसे करता है इंसान की उसको काफी ज्यादा लाभ होता है। लेकिन ये इंस्पायर होता है किसी से, किसी ऑपोजिट पार्टनर से इंस्पायर हो सकता है, लव पार्टनर से इंस्पायर हो सकता है, जिसकी वजह से ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज जनरेट कर पाता है, वो उसको इंस्पायर करता है। या फिर उसका पुत्र जो होता है अपना ऐसा भाग्य लेकर पैदा होता है कि उसको विशेष लाभ होने के यहाँ पर योग बन जाते हैं। अभी मैं आपको जो सेकंड मैं बढ़िया वाला चिन्ह बताने जा रही हूँ वो है विष्णु चिन्ह। ये चिन्ह जो होता है ये बहुत ही खास चिन्ह इसको माना जाता है हस्तरेखा शास्त्र में। अगर ये गुरु के पर्वत के नीचे बने तो ये भाग्य नहीं है, ये सौभाग्य है। पॉइंट करे तो भी अच्छा है, लेकिन अगर गुरु के पर्वत के नीचे बन जाए, गुरु पर्वत को टच करता हो, तो ये सौभाग्य की निशानी है। अगर ये शनि के पर्वत पर भी बने तब भी अच्छा है, लेकिन वहां पर बने गुरु के पर्वत पर, तो ऐसे इंसान को खूब सारी जो है संपत्ति का मालिक होता है, और उसकी लाइफ जो होती है काफी इजी होती है। स्टार्टिंग लाइफ बहुत टफ होती है, लेकिन आने वाले टाइम में उसको खूब सारे नेम फेम धन संपत्ति मिलती है, क्योंकि उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। ऐसे लोग विष्णु जी की आराधना करते हुए भी दिखाई देते हैं, और अगर नहीं भी करते हैं तो उनको विष्णु जी की आराधना विशेष फलदायी होगी। जैसे जैसे वो विष्णु जी की आराधना करेंगे तो उनका भाग्य जो है वो चमकना शुरू हो जाता है। इसके अतिरिक्त मैंने पहले भी आपको बताया हुआ, यहाँ पर अगर त्रिशूल का निशान बन जाए, ये भी ज्यादातर यहीं पर ज्यादा अच्छा परिणाम देता है गुरु के पर्वत पर, क्योंकि गुरु को जो है ना, पर्वत जो है या गुरु ग्रह जो है, उसको जीवन और सुख का कारक माना जाता है। इसीलिए भगवान की भक्ति में जुड़ने के लिए बोला जाता है। जो जिस व्यक्ति के ऐसे त्रिशूल का निशान होता है, तो ऐसे व्यक्ति शिव भक्त होते हैं और शिव जी की विशेष कृपा उनके ऊपर होती है। ऐसे व्यक्ति के पास भी मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है, तो ये बहुत ही धन देने वाला चिन्ह है। इसके पॉइंट्स को आपको ध्यान से देखना होगा, कौन से पर्वत की ओर पॉइंट कर रहे हैं। जिस भी पर्वत की ओर ये त्रिशूल की जो ये ब्रांचेस हैं पॉइंट करेंगी, उसके गुण अपने अंदर लेके आएंगे, तो इंसान के मिजाज भी वैसा ही होगा। अगर ये इस ओर पॉइंट करेंगी तो भी इंसान थोड़ा सा गुस्से वाला हो सकता है, और अगर एक शाखा इस ओर करेगी तो थोड़ा सा सेल्फिश हो सकता है और इंट्रोवर्ट पर्सन हो सकता है। इस तरह भी आपको ये चीजें याद रखनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर यहाँ पर किसी के इस तरह ध्वजा का चिन्ह बन जाए, इस तरह ध्वजा बन जाए, तब भी इंसान को खूब नेम फेम मिलने की संभावना होती है। ऐसा इंसान किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, या कोई अपना ऐसा बिजनेस कर सकता आता है, करता हो सकता है जिसमें इसको खास सफलता मिलती है, इसकी अलग ही पहचान होती है समाज में। कुछ लोग सोशल मीडिया पर भी फेमस हो सकते हैं, लेकिन फ्लैग का साइन जो होता है, इस तरह फ्लैग का साइन ऐसे भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। तो ऐसा इंसान जो होता है वो काफी धार्मिक भी होता है। तो
इस पर विशेष जो कृपा होती है वो सूर्य नारायण भगवान की कृपा होती है। तो सूर्य नारायण की कृपा इनको जीवन में मिलती रहे, इसके लिए इनको सूर्य जी की देव जी की आराधना जरूर से करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर यहाँ पर आपको किसी को ऐसे काला तिल दिखाई पड़ जाए, छोटा या बड़ा कैसे भी हो सकता है, काला तिल इसके आसपास भी हो तब भी खतरनाक है। ऐसे व्यक्ति को चीटिंग का सामना करना पड़ सकता है, ये बैड साइन है। इसके लिए जहां भी जिस भी एरिया पर होगा उसके आपको उपाय करने चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट में जो आपको बताने जा रही हूँ वो है ऐसे चतुर्भुज का चिन्ह। तो जैसे मैंने अभी बताया, काला तिल हो तो इंसान को चीटिंग का सामना करना पड़ता है, उसके घर वाले या बाहर वाले कोई भी व्यक्ति पूरा हाथ देखना पड़ता है, तो कोई व्यक्ति उसको चीटिंग कर सकता है। अब अगर यहाँ पर चतुर्भुज का साइन आ जाए तो कोई व्यक्ति चीट करना भी चाहे तो उसको चीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा स्वयं भगवान कर रहे होते हैं। ये जो चतुर्भुज का चिन्ह होता है ये होता है हमारा सुरक्षा का चिन्ह। इस पर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जो व्यक्ति देखना चाहे देख सकते हैं। तो आज मैंने कुछ ऐसे चिन्हों की चर्चा की है जो कि बहुत ही रेयर होते हैं, जिसके भी हाथ में होंगे उसको कैसा फल प्रदान करेंगे इसके बारे में बताने की कोशिश करी है। मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगी, क्योंकि बहुत लंबी फिर हमारी वीडियो हो जाएगी। आज में 3-4 मैंने डिस्कस करे हैं जो अक्सर देखने में मिलते हैं लोगों के हाथों में। आगे मैं मछली का चिन्ह भी बताऊंगी, शंख का चिन्ह बताऊंगी, त्रिकोण का चिन्ह मैंने बता दिया है, और इस पर और भी चिन्ह होते हैं उनकी भी मैं चर्चा करूंगी आने वाले वीडियोस में। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एम साइन पर और विभिन्न पर्वतों पर शंख का चिन्ह कैसा परिणाम देता उस पर मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि रिक्वेस्टेड है कि शंख के चिन्ह पर भी वीडियो बनाई जाए कि शंख का चिन्ह अगर बाकी के पर्वतों पर होगा तो क्या इफेक्ट देगा। उस पर मैं जल्दी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।